हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये हम नीट पीवाईक्यू के एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें 2016 से लेकर 2025 तक के जो भी पीवाईक्यूज आए हैं वो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अभी अपन सबसे पहले ना आज इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन मान के रखो हर साल एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। कुछ फॉर्मूलेज हैं, बहुत कम फॉर्मूले, एक या दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसके बेस पे इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको एनालिसिस बताऊं तो देखो, 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन है, 2021 में नहीं शो हो रहा है, 2020 में क्वेश्चन है। हर साल मतलब अल्टरनेट ईयर्स तो आ ही जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन। कभी कभी इसके क्वेश्चन जो है थर्मल प्रॉपर्टीज में भी मिक्स कर देते हैं। तो अभी अपन देखेंगे इलास्टिक मॉड्यूलस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस पे एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को लिखे तो क्या हो जाएगा, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, स्ट्रेस मेरा क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन मेरा क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ या फिर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, एंड स्ट्रेच बाय अ वेट डब्ल्यू। ठीक है, अटैच एट द फ्री एंड, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर इज। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बताएं, ये हमारा सीलिंग हो गया, यहां से एक वायर अटैच कर दिया और इसके नीचे एक डब्ल्यू वेट को हैंग कर दिया। ठीक है, तो डब्ल्यू वेट के कारण क्या लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में डब्ल्यू, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। ठीक है, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, जो कि वायर में होगा। तो अगर अपन इस पे स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा मेरा, फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पे क्या है, टेंशन फोर्स है, एरिया यहाँ आ जाएगा। और टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है, डब्ल्यू वेट बैलेंस कर रहा है। तो अगर अपन इस पे निकाले स्ट्रेस, दैट विल बी डब्ल्यू बाई ए। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ले लो, अगर आप यहाँ पे फोर्स निकालो, वो क्या हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा कॉर्ड है, कुछ भी नहीं लिखा है तो समझना है मासलेस, कुछ भी नहीं लिखा है तो समझना है मासलेस कॉर्ड। ठीक है, कैसा स्ट्रिंग है ये, मासलेस स्ट्रिंग। चलो, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड, देखते हैं क्वेश्चन। द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट ऑफ अ स्टील एंड यंग्स मॉड्यूलस रिस्पेक्टिवली, इलास्टिक लिमिट दी हुई है, ठीक है, और यंग्स मॉड्यूलस दी हुई है। तो इलास्टिक लिमिट को ही अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट को ही अपन बोल देते हैं स्ट्रेस। ठीक है, जिस जगह पर अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखो तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, कुछ ऐसा शेप में जाता है। ठीक है, इस तरीके के शेप में होता है, सॉरी ये जगह थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ऐसे शेप में होता है। तो जिस जगह तक इलास्टिक लिमिट, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। ये क्या हो जाता है मेरा, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, इस वाले रीजन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस जगह पे क्या होता है, किस तरीके का बिहेव करता है, इलास्टिक तरह, जितना लेंथ एक्सपेंड हो उतना अगर वेट हटाएंगे तो वापस आ जाएगा। अब प्लास्टिक वाले रीजन में अगर खींचते हैं तो वो क्या होता है, डिफॉर्म्ड ही हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, इस जगह को फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अपन को दिया हुआ है यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, आपको उसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू और यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, तो अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ बाई ए। ठीक है, और एल बाई ऊपर डेल्टा एल चला जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है मैक्सिमम इलोंगेशन। ठीक है, आपको निकालना है क्या, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे चेंज इन लेंथ निकालना है। तो आप क्या करोगे, y आपको दिया हुआ है कितना, 2 इंटू 10 टू दावर 8 एफ।
स्ट्रेन मतलब ये पार्ट आपको गिवन है जो कि 8 इंटू 10⁸ है। डेल्टा एल आपको फाइंड करना है और आपको क्या गिवन है, और आपको गिवन है लेंथ ऑफ दैट वायर दैट इज 1, लेंथ ऑफ दैट वायर दैट इज 1। तो आपको ये गिवन है 10⁸ से 8 कट हो गया, इससे कट हो गया, यहाँ 4 आ गया, 4 को इधर कर सकते हैं। तो डेल्टा एल का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जा रहा है, डेल्टा एल का जो वैल्यू आ जा रहा है, सॉरी ये 11 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 11, तो आपको इसको 11 लिखना पड़ेगा। रुको एक सेकेंड, यंग्स मॉडुलस दिस इज 11, 10⁻11, ठीक है। यहाँ इसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁻11, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, एक सेकेंड, 10⁻11 ये, ठीक है। तो 10⁻11 दिया हुआ है, इसको कट कर दो, यहाँ बचेगा क्या 3, ठीक है। तो डेल्टा एल, ओके अपन ने यहाँ पे ये थोड़ा सा अपन ने ऐसे लिखा, फोर यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, एल ऊपर जाएगा ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो अपन को डेल्टा एल को इधर लेके आ सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, फोर्स को इसको ऐसा लिख देते हैं, स्ट्रेन लिख देते हैं, ठीक है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा एल, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा वाई, यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेस आपको दिया हुआ है दैट इज 8 इंटू 10⁻10, स्ट्रेन आपको आपको यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11, और एल का वैल्यू भी दिया हुआ है 1, यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 4, यहाँ से इसको कट करेंगे तो कि 10⁻3, हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 4 इंटू 10⁻³ मीटर्स। इसको अपन मिलीमीटर्स में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 मिलीमीटर, क्या आ जाएगा हमारा 4 मिलीमीटर, आंसर कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज में, रटो नहीं, इसको रटना नहीं है, आप इस चीज को याद रखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बटा एरिया, स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ बटा लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसको ध्यान रखो, इसको यहाँ रखोगे तो आप सिंपल यहाँ पे अगर देखोगे इस फॉर्मूले को, तो अपन ने स्ट्रेन की जगह पे डेल्टा एल बाय एल रखा, तो डेल्टा एल नीचे, एल कहाँ गया ऊपर, तो उस जगह मिस्टेक हो जाता है कभी कभी लिखते हुए, तो उस चीज को ध्यान रखना, बिल्कुल कभी मत इसमें मिस्टेक करना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। चलो नेक्स्ट देखें, इसमें क्या बोल रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। तो अगर अपन किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, वो कितना स्ट्रेच होगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसके शियर मॉड्यूलस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वो स्ट्रेच करेगा, उसका शियर मॉड्यूलस जितना ज्यादा रहेगा, उतना वो स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो अगर किसी स्प्रिंग का शेयर मॉड्यूलस बहुत ज्यादा है, वो कम स्ट्रेच होगा, और किसी स्प्रिंग का शेयर मॉड्यूलस बहुत कम है, तो वो बहुत इजीली स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो। उसके बाद क्या बोल रहा है, अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील। तो नहीं भाई, कॉपर का थोड़ी होता है ज्यादा, स्टील का ज्यादा होता है। जिसका जितना ज्यादा, आप सिंपल समझो, एक कॉपर का स्प्रिंग लिए और एक स्टील का स्प्रिंग लिए, ठीक है, किसको कंप्रेस करने में इजी होगा, कॉपर वाले को। कॉपर थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, डक्टाइल ज्यादा रहता है, तो इजीली उसको अपन क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे अगर बताएं टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, अपन स्टील का ज्यादा हो जाएगा, तो स्टील का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि कॉपर का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो गलत हो गया ना भाई ये स्टेटमेंट, फॉल्स, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अगर करेक्ट देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। व्हाई रीजन इज फॉल्स, बिकॉज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील इज मोर देन द कॉपर, ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो, अ वायर of length L and cross section area A hanging from a fixed support, the length of the wire is changes to L1। तो पहले अगर सपोर्ट पे था L था, ठीक है, अब बाद में इसको अगर चेंज हो गया तो इसमें क्या हो गया, थोड़ा एक्सटेंड हो गया, कि तो कहां तक हो गया ये L1 तक हो गया। तो अपन को पता है यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेट अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, डेल्टा एल बाय एल। तो अपन ने स्ट्रेन लिख दिया, स्ट्रेन क्या हो जाएगा mg, ठीक है, और हमारा एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज गिवन, दैट इज ऑलरेडी गिवन ए, ठीक है।
स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल लेंथ मेरा एल था, बाद में मेरा लेंथ क्या हो गया L1 हो गया, तो अपन चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे इनिशियल लेंथ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड दे देंगे, तो हमारा y क्या आ जाएगा मेरा mg बटा एरिया डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस y। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरा डेल्टा एल माइनस एल बटा एल, अपन ने डिवाइड दे दिया। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, ध्यान देना, mg बटा एरिया, और l ऊपर चला जाएगा l, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा L1 माइनस एल। कोई ऐसा ऑप्शन है देखो, यस ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है इसमें। टू वायर्स हैविंग सेम मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव सेम वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम क्या है सेम रखी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द सेकंड वायर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया 3। ठीक है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है, दूसरे का 3a दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद इफ द वायर ऑफ अ फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एन बाय अप्लाइंग ए फोर्स, अगर पहला वाला वायर जो है उसको अगर डेल्टा एल से डेल्टा एल उसका लेंथ में चेंज हो रहा है बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ, उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मच फोर्स नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर फॉर द सेम अमाउंट, कितना फोर्स लगेगी दूसरे वाले वायर को सेम ही अमाउंट से स्ट्रेच करने के लिए, दूसरे वायर को भी क्या करना है सेम ही इलोंगेशन करना है। तो ध्यान दो, ये हमारा पहला वायर है जिसका एरिया ए दिया हुआ है, और दूसरा वाला उसी वायर का लेंथ मान लेते हैं L1। ठीक है, और जो दूसरा वायर है थोड़ा उसका एरिया ज्यादा था, इसीलिए उसका एरिया क्या हो गया 3a, और उसका लेंथ हो गया L2। ठीक है, तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, वॉल्यूम दोनों का सेम दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है हैविंग सेम वॉल्यूम। ठीक है, हैविंग सेम वॉल्यूम, तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, ए एल वन इक्वल टू 3 टाइम्स ए एल टू, उनका वॉल्यूम्स को कंजर्व कर दिया क्योंकि सेम वॉल्यूम है, ए से ए कट हो गया तो L1 किसके बराबर आ गया 3 टाइम्स ऑफ L2 के बराबर आ गया। तो अपन क्या करेंगे, क्यों इसको फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कहाँ आएगा, ये यूज आएगा अभी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस वाले फॉर्मूले में। तो अपन को पता है यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको अपन ने डेल्टा एल को क्या किया, इस साइड लेके आ गया, और यंग्स मॉड्यूलस को इस साइड, और इसको अरेंज कर लिया, तो हमारा डेल्टा एल किसके बराबर हो जाएगा मेरा एफ बाई ए, एल ऊपर क्योंकि एल नीचे था तो ऊपर, और यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस कहाँ था, यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो अपन का आ गया फॉर्मूला। तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, ध्यान दे, जो फोर्स अपन को सेम इलोंगेशन करना है, तो अपन पहले में फोर्स एफ था जिसका एरिया ए था और लेंथ L1 था, और उसका यंग्स मॉड्यूलस सेम है, दोनों के लिए यंग्स मॉड्यूलस सेम है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस को कट कर सकते हैं। और L2 जो L1 जो है 3 टाइम्स ऑफ L2 है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 3 टाइम्स ऑफ L2, तो L2 भी कट हो गया। ठीक है, एरिया एरिया भी कट हो गया। तो अगर अपन F2 निकाल रहे, 3 को इधर लेके जा सकते हैं, तो F इंटू 9 इक्वल टू F2, तो हमारा F किसके बराबर आ गया, 9F के बराबर आ गया। कोई है ऐसा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट बी if it's is subjected to a uniform pressure P, the fractional decrease in the radius। यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब ऐसा बोल रहा है उसके चारों बगल, स्पेरिकल बॉडी है तो चारों बगल एक ही जैसा प्रेशर लग रहा है, मतलब हर डायरेक्शन से जो भी प्रेशर लग रहा है उसके यूनिट एरिया में सब जगह पे प्रेशर सेम है। ठीक है, तो अपन को निकालना है फ्रैक्शन वॉल्यूम, तो फ्रैक्शनल वॉल्यूम का मतलब होता है डेल्टा वी बाई बी। ठीक है, डेल्टा वी बाई बी। ठीक है, तो अपन को पता है बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन डेल्टा वी बाई बी। ठीक है, पी अपॉन डेल्टा वी बाई बी। तो अपन ने क्या किया, इस डेल्टा वी को इधर लेके आ गए पार्ट को, और बी को नीचे लेके आ गए, तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वी बाई बी इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, डेल्टा वी बाई बी इक्वल टू पी बाई बी। अब यहां पे ध्यान देना, ठीक है, तो v अपन का क्या होता है फॉर ए स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अपन डेल्टा वी निकाल रहे हैं, तो अपन ने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, डेल्टा वी इक्वल टू कांस्टेंट हमारा एज इट इज 4/3 पाई। ठीक है, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3r² डेल्टा आर। ठीक है, अब ध्यान रखना इसका ही यूज आएगा, तो अपन ने क्या किया, डेल्टा वी के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिया, तो 4/3 या 3 रह गया, यस 3r² डेल्टा आर 3r, नीचे v था तो v के जगह पे क्या पुट कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे कट करते हैं वैल्यूज को, 4/3 पाई कट हो गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर से आर क्यूब का कट होगा तो एक आर बचा, हमारा फाइनल क्या आ गया
और इधर राइट साइड में P बाई बी, तो हमारा फाइनल बचा 3R/R इक्वल टू P बाई बी। ठीक है, तो अपन को बताना फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस, रेडियस में कितना फ्रैक्शन का चेंज हुआ। तो अपन को डेल्टा आर बाय आर, तो 3 को नीचे लेके आ गए, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ गया मेरा, डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू पी बाई 3b। ठीक है, पी बाय 3b। तो ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन वॉल्यूम नहीं पूछा था, फ्रैक्शनल रेडियस पूछा था, तो ये ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन थर्ड। चलो एक और देखते हैं जल्दी से। हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ टू वायर, ठीक है, हैविंग सेम एरिया। क्या बोला है, यंग्स मॉड्यूलस हैविंग टू वायर हैविंग सेम एरिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अनदर वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड, इफ यू वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर ऑफ द सेम लेवल, व्हाट इज द वेट इज कनेक्टेड टू द वायर टू मस्ट बी एट सेम लेवल। तो दोनों वायर का अगर सेम लेवल पे रखना है, ठीक है, तो कौन सा वेट कनेक्ट करे उसके एंड पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, बोला है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द स्टील इज ट्वाइस ऑफ द ब्रास, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हैविंग सेम लेंथ, दोनों का सेम लेंथ क्या है, सेम। उसके बाद क्या बोल रहा है, वन ऑफ द ब्रास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ। ठीक है, अब बोल रहा है कि वन ऑफ द स्टील एंड अनदर ब्रास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ। ठीक है, अब बोल रहा है इफ वी वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर एट द सेम लेवल, अब दोनों का क्या है, सेम लेवल, देन द वेट टू बी कनेक्टेड टू द स्टील एंड द ब्रास। तो मान लेते हैं इस पे जो वेट कनेक्टेड किए हैं WS, और इस पे जो कनेक्टेड किए हैं W ब्रास। ठीक है, तो क्या अपन इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, तो इक्वेशन क्या होगा भाई, देख, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इक्वल टू वेट ऑफ स्टील अपॉन एरिया। ठीक है, अपॉन एरिया, और अपन क्या लिखें, डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल, तो एल ऑफ स्टील, अब दोनों सेम, अब देखो दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ सेम होना चाहिए, तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ को सेम रख सकते हैं। तो ध्यान देना, अपन यहां से क्या करें, डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट ऑफ स्टील, जो वेट ऑफ स्टील उस पर कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे लटका रहे हैं ना भाई। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा नीचे ए वाई और वेट लेंथ ऑफ द स्टील। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द स्टील क्या बोला है, ध्यान देना, सेम लेंथ। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो डेल्टा एल होगा वो प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, वेट हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस हो जाएगा। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों का सेम रखना है, तो दोनों का सेम रखना है तो क्या बोलेंगे, जो चेंज इन लेंथ इन स्टील होगा वो चेंज इन लेंथ इन ब्रास हो जाएगा, चेंज इन लेंथ इन ब्रास हो जाएगा। तो अपन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, डब्ल्यू स्टील बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड डब्ल्यू ब्रास बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास। तो अपन को निकालना किसका रेशियो था, यहां पर अपन को निकालना रेशियो है स्टील वेट कनेक्टेड टू द स्टील एंड द ब्रास, आपको डिटरमाइन करना है। तो स्टील अपॉन ब्रास निकालना है, तो अपन स्टील अपॉन ब्रास इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टील यंग्स मॉड्यूल ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास। तो यंग्स मॉड्यूल ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है, यहां से अगर लिखे, नीचे डिवाइडेड बाय ब्रास कर दे, दैट इज 2, यहां से लिख सकते हैं 2:1। तो 2/1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द ओशन इज 270 मीटर्स, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ वाटर इज गिवन। कंप्रेसिबिलिटी आपको दिया हुआ है, तो कंप्रेसिबिलिटी आता कहां से है, बल्क मॉड्यूलस वाले फॉर्मूले से आता है। तो बल्क मॉड्यूलस आपको पता है, डेल्टा बल्क मॉड्यूलस पी बाई डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, अब डेल्टा वी बाई वी है, तो आपको बल्क मॉड्यूलस से अगर अपन को कंप्रेसिबिलिटी चाहिए, तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कंप्रेसिबिलिटी। तो अपन ने क्या बोला, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया एज इट इज। अब चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द वाटर दिया था, फ्रैक्शनल चेंज इन द फ्रैक्शनल कंप्रेसिबिलिटी। तो आपको निकाला फ्रैक्शनल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर, मतलब चेंज इन वॉल्यूम आपको पता करना है। ठीक है, तो देखो, तो अपन ने 1/डेल्टा के, तो अपन ने क्या किया, इसको वैल्यू को इधर ले गया, तो डेल्टा वी बाई बी किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू पी के बराबर हो जाएगा। और आपको कंप्रेसिबिलिटी आपको गिवन है, कंप्रेसिबिलिटी कितना दिया हुआ है, 45.4 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो अपन ने पुट कर दिया वहां पे के, और प्रेशर जो हो जाएगा एट द डेप्थ, पानी के कारण डेप्थ पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ρgh। तो अपन ने पुट कर दिया ρgh, तो अपन ने पुट किया
के का वैल्यू, रो का वैल्यू 10⁻3, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 10⁻3, और जी का वैल्यू 10, और हाइट जो दिया हुआ है ड्यू टू दैट इज 270 मीटर्स, 2700 मीटर्स। तो अपन ने पुट कर दिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इसको कैलकुलेट भी करके दे रहा हूं, 1 2 3 6, तो अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻6 इंटू 27, ठीक है। इसको और इसको कट कर सकते हो, कितना आ जाएगा भाई 10⁻⁻5, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, अब आ जाएगा 45.5, 45.5 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी है तो कंप्रेसिबिलिटी यूनिट देख लेना, यूनिट में ले लेना। चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए 2013 तक, क्योंकि देखो इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिस साल आ जाएगा यार छोड़ो मत, बिल्कुल बनाओ इस चैप्टर के क्वेश्चन को। तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ लेंथ का रेशियो, आपको डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, और यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो दिया हुआ है, किसके अलोंग कॉपर, स्टील अपॉन कॉपर, ठीक है। अब आपको बोल रहा है दैट इज पी क्यू एंड एस। तो डायमीटर्स का रेशियो दिया हुआ पी, लेंथ का रेशियो दिया हुआ क्यू, और यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो दिया हुआ है एस, ठीक है, स्टील अपॉन कॉपर का, ठीक है। तो अपन को फाइंड करना है द रेशियो, द कोरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ डिक्रीज इन द लेंथ। तो आपको डिक्रीज इन द लेंथ का रेशियो बताना है, ठीक है, उनके लेंथ में कितना चेंजेस आ रहे हैं उसका रेशियो बताना है, ठीक है, इंक्रीज इन द लेंथ। तो अपन ने क्या बोला, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है एफ बाई ए, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अपन ने बोला एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो अपन ने क्या बोला, रेशियो किसका निकालना है, चेंज इन लेंथ का निकालना है। चेंज इन लेंथ को इधर लेके आ गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं एफ बाई ए, एल ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। तो अपन ने क्या किया, एरिया को चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बटा 4, ठीक है। तो अपन ने प्रोपोर्शनलिटी देखा, जहां पर भी जो जो कांस्टेंट है पहले उनको हटा दिए। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो एल प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा एल, दैट विल बी एफ इंटू एल, क्योंकि फोर्स यहाँ पे अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, नीचे डायमीटर्स भी अलग अलग है, और यंग्स मॉड्यूलस, दो अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग है। तो अपन ने क्या बोला, स्टील अपॉन ब्रास का निकालना था। तो स्टील, चेंज इन लेंथ इन स्टील अपॉन चेंज इन लेंथ इन ब्रास। तो स्टील के लिए क्या आ जाएगा फोर्स इन स्टील, और ब्रास के लिए फोर्स इन ब्रास। उसी तरीके से चेंज इन एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील और एक्चुअल लेंथ ऑफ क्या आ जाएगा मेरा कॉपर, कॉपर है ना, हाँ कॉपर यूज किया, ब्रास क्यों बोल रहा हूँ, कॉपर है क्या ब्रास है, लेंथ कॉपर है, कॉपर, ठीक है। डायमीटर ऑफ कॉपर, क्योंकि इनवर्सली था यहाँ पे, देखो इनवर्सली तो कहां चला जाएगा ऊपर, तो डायमीटर ऑफ कॉपर बटा डायमीटर ऑफ स्टील, उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोपोर्शनलिटी में स्क्वायर आया था, और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर बटा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, फोर्स अपॉन स्टील बाय एस, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको एस दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ, लेंथ का क्या दिया हुआ है आपको क्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ स्टील अपॉन डायमीटर ऑफ कॉपर, दैट इज पी गिवन। तो अपन को उसका उल्टा निकालना है ना, तो अपन क्या बोलेंगे 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। और यंग्स मॉड्यूलस आपको गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस यहाँ पे एस, यस, स्टील अपॉन कॉपर दिया हुआ था, यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा मेरा सी, ठीक है, यंग्स। अब देखो फोर्स आपको गिवन नहीं था, कहीं भी आपको फोर्स गिवन नहीं है, तो फोर्स के लिए क्या करेंगे ध्यान से समझना। तो देखो फोर्स स्टील पे जो लग रहा है टोटल वेट के कारण लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी वेट है यहाँ भी वेट है, और जो कॉपर पे लग रहा है ओनली नीचे जो वेट लग रहा है उसी के कारण। तो फोर्स ऑन कॉपर क्या हो जाएगा 5m, और फोर्स ऑन स्टील क्या हो जाएगा 7m। तो अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑन स्टील 7m और फोर्स ऑन कॉपर 5m। यहां से इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाना चाहिए 7/5 क्यू बाई पी स्क्वायर इंटू 1/s, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन सा है, यस ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी भी मत छोड़ो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। फ्लूइड हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई, या थर्मल प्रॉपर्टीज हो गई, इन चैप्टर से हर साल एक एक क्वेश्चन आते हैं।